जी नमस्कार, देव न्यूज में स्वागत है आपका। आइए आज हम बात कर रहे हैं तीसरे चरण की। तो हमारे बीच में जनपद जालौन के ऐसे गांव के अंदर बैठा हूं जिस गांव का नाम है परौना। परौना के अंदर भी अनेकों प्रधान प्रत्याशी अपने अपने दावेदारी लगा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच में प्रधान प्रत्याशी जी बैठे हैं जिनका नाम है श्री रणजीत सिंह जी, जो पूरे गाँव के अंदर लला माते के नाम से जाने जाते हैं। पूरे गांव के हमारे बीच में श्री रणजीत सिंह जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार कौन से मुद्दों को लेकर ग्राम परौना से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अंतिम बात हमारे बीच में बैठे हैं लला माते जी। नमस्कार सर। कौन से मुद्दों को लेकर ग्राम परौना से चुनाव लड़ने जा रहे हो आप? ग्राम परौना में कई सब परिस्थितियां हैं और आज तक जो भी प्रधान बने हैं या जो बनने जा रहे हैं उन लोगों को ये भी मालूम नहीं कि इस गांव के अंदर खम्मा गाड़ के और पन्नी छा कर के कितने गरीब लोग निवास कर रहे हैं। आवासों का जो वितरण हुआ है वो खास तौर से उनको हुआ है जो भले लोग हैं। पिछली बार जो लैट्रिन आई थी कई जगह गड्ढों में गड्ढे खुदवा दिए गए और लैट्रिन का कार्ड नहीं हुआ। नरेगा के लोगों को उनका मजदूरी का पैसा तक नहीं दिया गया। इसी मुद्दे को लेकर के मैं अपने ग्राम के गरीबों के हित के लिए कार्य करने के लिए पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि इस गांव के अंदर हमारे यहाँ 3-4 तालाब हैं। सभी तालाबों पे अतिक्रमण चल रहा है। यदि कहीं दैवीय आपदा पड़ती है, आग लग जाती है, कुछ हो जाता है तो यहाँ पानी बुझाने के लिए भी नहीं है। तो तालाबों का सुंदरीकरण ठीक है और मजदूर किसानों की मजदूरी का दिलाने का हक, मजदूरों को गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई समस्त योजनाओं का लाभ, ये हमारा विशेष उद्देश्य है। अच्छा, एक सवाल आपसे और करेंगे। जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ तब से जो बेरोजगार युवा है अपने अपने गांव प्रवासी मजदूर काम करके अपने अपने गांव में आए, बेचारे बेरोजगार अभी भी हैं। क्या मानते हो किस प्रकार का आप रोजगार दिलाने का काम करोगे? देखिए ऐसा है, मैं एक साधारण किसान हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मेरा तो यही उद्देश्य है कि जो मजदूर किसान है जो जॉब कार्ड पे गवर्नमेंट देगी उसी आधार पे उनसे कार्य कराया जाएगा और उनको भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की ओर से अनाज वगैरह दिया जाता है और बीच में कोटेदार लोग भी उसको जो है नेताओं के द्वारा मिलके उसको हड़प कर जाते हैं, तो उनको जो है कोटेदारों के द्वारा उनका हक उनको दिलाया जाएगा। अच्छा, अभी हमने आपके गांव क्या सभी गांव के अंदर युवाओं से जानना चाहा। सभी लोग का कहना है कि बच्चों के लिए एक खेल का मैदान भी बहुत जरूरी है। तो क्या आपकी देखिए ये इसके मामले में ये है कि इस गांव के अंदर मंगल दल की एक कमेटी गठित है और आज से नहीं है, काफी समय से है और उसकी फील्ड भी मौजूदगी में है, लेकिन उसको जुताई में करते हैं। युवक मंगल दल का जो वो बना हुआ है टीम, वो उनके सारे घर के लोग हैं उसमें और वो अपनी खेती को दर्शाए हुए हैं और प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ युवक मंगल दल के लिए गवर्नमेंट की ओर से आता है, तो उसको यहाँ के युवक मंगल दल के लोग सब हड़प कर जाते हैं। बच्चों को ना खेलने के लिए फील्ड है और ना कहीं खेलने के लिए सामग्री है। तो इसके लिए मैं ये वादा करता हूँ कि युवाओं के लिए यदि युवाओं ने मेरा साथ दिया तो ये मेरा वादा है कि खेल कूद के लिए फील्ड, लिहाजा उनका समस्त सामान व्यायाम का ये व्यवस्था मैं करूँ। माता जी, इससे पहले भी कभी आप चुनाव मैदान में आए हो? पहली बार आए हो? पिछली बार आए थे प्रधानी में जी। मामला ये था कि मेरी स्थिति मजबूत नहीं थी। कितना आशीर्वाद मिला था फिर? पिछली बार तो मुझे कुछ नहीं मिला था जी। स्थिति ज़्यादा मेरी गिरी हुई थी जी। लेकिन इस बार तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे सारे लोग पीछे रहेंगे। तो अभी जनसंपर्क करने आप जाते होगे सुबह शाम, तो क्या मिल रहा है रुझान आपको गांव वालों से? गांव वालों का रुझान पूर्ण रूप से मुझे आश्वासन है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहकावे में आते हैं जी जी, तो बहकाने से फर्क नहीं पड़ता है। घर में 10 सदस्य हैं, कुछ लोग अलग प्रकार के होते हैं, तो पता चला कि उनमें से कोई दारू पी रहा है या कुछ कर रहा है, मतलब XYZ कई उनके वो होते हैं
शौक होते हैं, जी तो वो शौक करने वाले कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो उनके घर के मुखिया लोग हैं वो मेरी तरफ अक्सर हैं। ठीक है। मैं अपने समस्त ग्रामवासियों से, भाइयों से, युवाओं से एवं माताओं बहनों से सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा कि इस मैदान में सबसे बुजुर्ग प्रत्याशियों में मैं ही चुना जी गया हूँ। सही। बाकी सभी युवा हैं, तो युवाओं को कार्यशैली करने का कोई तरीका नहीं है। मुझे अपनी परिस्थिति देखते हुए, अपने हमजोली के समस्त गरीबों की परिस्थिति देखते हुए हमें आप लोगों को आगे बढ़ाना है। इसके लिए हम अपने समस्त ग्रामवासियों से, ग्राम के समस्त भाइयों से, बहनों से, माताओं से या हम उम्र सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार सभी सहयोग दे करके और 5 वर्ष का मेरा काल देख लें। यदि मैं इस पर खरा नहीं उतरता हूं तो मुझे बुरी तरह से नकार दें, मुझे स्वीकार होगा। क्या चुनाव चिन्ह है आपका, किस तरीके से? मेरा चुनाव चिन्ह इस समय क्रम संख्या 6 पर कैमरा है और कैमरा पर आप लोग जो है अपना मतदान प्रकट करें और मुझे भारी मतों से जिताने की कोशिश करें। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार 26 तारीख को ग्राम परोना के कितने युवा, कितने भाई, कितने बहन लोग, सभी लोग आशीर्वाद हमारे जो चैनल पर बात कर रहे थे रणजीत सिंह जी लला माते को आशीर्वाद कितने लोग गांव के परोना वाले दे रहे हैं। कौन प्रधान बनकर इस गांव की सेवा करने के लिए तत्पर होने के लिए तैयार है और कौन कृपा करेगा इस गांव के अंदर सेवा देकर चमकाने का काम करेगा, विकास की गंगा कौन बहाएगा ग्राम परोना के अंदर, वो 2 मई को मालूम चल जाएगा। कैमरामैन आकाश के साथ देवेंद्र कुमार, संपादक देव न्यूज झांसी।